Homemaking is an art and all about its passion. यस, होम मेकिंग एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें हम अगर खुद में खुश नहीं हैं, अगर खुद में संतुष्ट नहीं हैं, तो हम कतई किसी दूसरे चीज़ की ना केयर कर सकते हैं, ना ही हम किसी काम को सही तरीके से कर पाते हैं। तो होम मेकिंग एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें हमें खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखना, खुद को वेल मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विथ निकी। माई सेल्फ निकिता एंड यू आर वॉचिंग होम मेकिंग विथ निकी। आज के इस वीडियो में होम मेकिंग से जुड़े ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आपके साथ, जो आपके होम मेकिंग जर्नी को ज़रूर आसान करेगी। सो दिन के हो रहे हैं 10 से 11 के करीब बज रहे होंगे और यहाँ मैं अगेन आ गई हूँ अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। एक्चुअली वेदू को जब मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मार्केट मुझे उसी के पास मिल जाता है, तो स्कूल से नज़दीक मार्केट होने के कारण कुछ सब्जियाँ मैं ले ही आती हूँ। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो ताज़ी सब्जियाँ ईज़िली वहाँ मिल जाती है। तो यहाँ मैं कुछ टमाटर और आलू लेकर के आई थी, साथ ही प्याज की कली। तो टमाटर को जब मैं लेकर के आई तो उस टाइम वो थोड़े गंदे लग रहे थे। तो आप जब इस तरह के वेजिटेबल्स कभी घर लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि टाइम रहते उन्हें उसी टाइम वॉश करके ड्राई कर लीजिए, वरना क्या होता है कि वो अगेन गंदी होकर के फ्रिज में और उनका जो कंडीशन है वो ख़राब होता रहता है। तो यहाँ मैं प्याज की कली लाई थी, इसे भी फाइनली चॉप कर लूँगी और इसका प्यारा सा एक भुंजिया हमारा बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसे बनाऊँगी। तो इस तरह की सब्जियां आप अगर प्रिपेयर करते हैं और इस सब चीज़ के बारे में अगर एक रात पहले ही सोच के रखते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या प्रिपेयर करना है, क्या ऐसा कुछ लाना है, तो हमारा वो टास्क बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो होम मेकिंग में ये एक बहुत ही ज़रूरी एक काम बन जाती है कि हम नेक्स्ट काम के लिए खुद को प्रिपेयर भी रखें और साथ ही वो जो लिस्ट है हमारा टू डू लिस्ट, वो हमेशा तैयार रहे। वरना कुछ टाइम तो हमें सोचने में ही लग जाते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या कुछ नया। इन इन सभी तमाम बातों से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाता है और इस ड्यूटी में तो टाइम बहुत ही कम हमें ऐसा मिलता है कि कुछ टाइम हम किसी दूसरे काम में लगा लें। तो जितना भी टाइम मिलता है कोशिश कीजिए कि उसी में हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम हम चुरा के खुद पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि दिन के जो 24 घंटे हैं वो दोबारा रिवर्स नहीं होंगे। जैसे आज का जो डेट है, अगर 4 है या 5 है, जितना भी है वो अगर चला गया तो वो रिटर्न होके फिर 5 दोबारा नहीं आएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आज का जो दिन है वो हमें पूरा का पूरा प्रोडक्टिव बनाना है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे हमें 24 घंटे को कैसे हमें उसे इनिशिएट करके कैसे डबल करना है, इनहेंस कैसे कर सकते हैं। तो खुद पे भी काम कीजिए, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की भी केयर कीजिए और घर के तमाम चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से हम केयर कर पाते हैं, शायद ही कोई ऐसा जॉब होगा जिसमें इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। सो मेरा पूरा यही कहना है कि अपने काम को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जो बोलूँगी, बहुत ही जो केयर भरे तरीके से वैसे करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई इस जॉब में आपको रिग्रेशन है, किसी भी तरह का पछतावा है या कुछ सोच रहे हैं कि क्यों ये कर रही हूँ ऐसा कुछ, तो रिवाइंड होकर के सोचिए और फिर से इस चीज़ को दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए कि ये कोई ऐसा जॉब नहीं है कि जिसमें हम उठें चलें और बस मिल गई। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, तो बहुत ही मन से करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी रिग्रेशन नहीं करना कि ये काम क्यों चुन लिया। एक्चुअली दिन के जो 8 घंटे जो नॉर्मल वर्क आवर होते हैं उससे ज़्यादा काम हमें इस जॉब में करनी होती है। बशर्ते यही होता है कि ये काम हमें उतना होता है इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेशन नहीं करना है। अगर वर्क के लिए चले जाएंगे तो हमारे बच्चे हो गए, हमारे घर की तमाम चीज़ें हो गए, घर हो गए, उनकी केयर कैसे होगी। अगर बच्चों को हम किसी तीसरे के हाथ में अगर दे देंगे, उसके उसके भरोसे छोड़ देंगे, तो फिर बच्चों की परवरिश भी वैसी ही होगी। तो कोशिश ये करना है कि माँ बाप अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो हमें तीसरे के हाथ में देने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। और घर के तमाम जो काम होते हैं वो हम बहुत बार क्या करते हैं कि नहीं हो पा रहा है, मेड रख लिया। ऐसी अगर बॉडी में किसी तरह की सिचुएशन है तो आप दे सकते हैं, वरना ये सब काम खुद ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारी जो मम्मी हो गई या दादी हो गई, वो इस तरह की किसी भी तरह का जो होता है
एक्सरसाइज वगैरह वैसा नहीं होता था। आजकल के मॉडर्न एज में ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल हो गया है कि हमें पर डे एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, वर्कआउट करना है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ से वैसे जो काम होते हैं वो बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो घर के जो नॉर्मल काम होते हैं अगर वो भी हम रेगुलर बेसिस पे करें तो हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। हाँ, अगर बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे घर के काम करें जिससे हमारा 5 से 10 मिनट, हाफ एन आवर अच्छे तरीके से बॉडी हमारा एक्टिव हो जाए और हमें एक्स्ट्रा टाइम उस चीज़ के लिए ना देना पड़े कि हम आज वर्कआउट नहीं कर पाए या एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो उस टाइम को आप अपने बच्चे की केयर करने के लिए या अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं कि हम मुझे दिन के कुछ मिनट मिल गए, घंटे मिल गए, तो मैं खुद पे कुछ इन्हांस कर लूँ, कुछ पढ़ लूँ या अपने सेल्फ केयर ही कर लूँ। तो यही सब चीज़ों को हमें ध्यान रखनी चाहिए। और बातों बातों में मैंने यहाँ बहुत ही शॉर्टकट वाली सब्ज़ी बना ली, जो कि बनती है जनरली आलू और पोस्तू। हम बंगाली की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है पोस्तू, तो हम लोगों के घर में ये हमेशा अवेलेबल होती ही है। अगर किसी भी तरह का सब्ज़ी नहीं है तो फटाफट से आलू पोस्तू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। तो इसी के साथ साथ किचन में बहुत सारे टास्क होने के कारण उसी में से टाइम निकाल करके मैंने अपने बॉटल को भी फिल कर लिया और रोज़ की तरह दोनों फ्लास्क मेरे गर्म पानी से भर गए। और इधर मेरा दाल चावल जो लंच का मेन पार्ट होता है वो कम्प्लीटली बन चुका है और प्याज के कली की जो भुजिया है वो भी रेडी हो चुकी है। तो अभी करीबन 11 बज रहे होंगे और मेरा ये काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। साथ ही 10 से 15 मिनट लगे किचन की क्लीनिंग करने के लिए और बस इसके बाद मुझे रेडी हो करके अपनी बेटी को लाने के लिए स्कूल जाना होगा। तो इसके बाद भी मुझे 10 से 15 मिनट और मिल जाते हैं कि मैं उसमें से कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकूं या किसी भी तरह का कोई लिस्ट प्रिपेयर करना है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। अगर बेटी को कुछ पढ़ाना है, नेक्स्ट डे उसे क्या देना है, तो इसकी भी तैयारी मैं एक रात पहले या फिर जब कभी मुझे टाइम मिलता है मैं वो करके रख लेती हूँ। वरना फिर क्या होता है कि बच्चों के सामने अगर हम कुछ उन्हें टास्क देना स्टार्ट करते हैं तो उनका मूड बनने लगता है कि ये मत दो, ये नहीं करना है, ये नहीं, तो वो चीज़ उस टाइम ना हो इसलिए मैं पहले से ही वो प्रिपेयर करके रख देती हूँ कॉपी पे और उसे वर्कशीट बना करके दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि उसे भी अच्छा लगता है कि एट रैंडम एक पेपर में मिल जाता है टास्क और वो भी इसे करना चाहती है। तो इन छोटी छोटी बातों से हमारा ये होम मेकिंग का जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल बन जाता है और नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाते हैं। करीबन 4 से 5 साल हो गए मैरिज के और वेदू के हुए 4 साल होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे मैरिज को 5 इयर्स हो गया। तो मुझे अभी ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि जो फर्स्ट ईयर में थी और जो आफ्टर 4.5 जो पार हो गए उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लगा है। तो उन सभी चीज़ों को अगर पहले से हमें पता होता, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अगर पहले से की जाती कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें, कैसे टाइम पर पकड़ बनाए, तो आज बहुत ही ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम को मैं कहीं यूज़ कर पाती। तो कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन अब तो पता चला कि वो जो टाइम है, वो जो 1 ईयर पार हो गया, वो दोबारा रिटर्न 2023 नहीं आने वाला। तो जो 2024 है उसे कैसे मुझे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, कैसे खुद को उस चीज़ के लिए रेडी रखना है, ये मुझे पता चल चुका है। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए जो बचा है उसी में कुछ करना है मुझे, और इसी टाइम के ऊपर ही सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी देना है कि फैमिली मेम्बर्स को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है और घर की जो भी छोटी मोटी चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ, जितना भी टाइम मिलता है सबके लिए इक्वली दे पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।